हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 17 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360 के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमारे कवर हो सकें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। पहला दोस्तों, राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है दोस्तों, संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी देश में कोई भी राज्य जो दोस्तों संविधान के तहत न चल रहा हो, वहां पे आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा दोस्तों, नेशनल वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अब तक दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी 352 लगाया जा चुका है, जो कि वर्ष 1962, वर्ष 1971 व 1975 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, पवनार आश्रम संबंधित है। स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है, और ये विनोबा भावे से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पवनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। हमें बताना दोस्तों, आप लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर इसका नेतृत्व किया गया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वो है बेगम हजरत महल, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 1857 विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में, उनको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करता दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला व जगदीशपुर से कौन है, कुंवर सिंह। इतना आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, इक्तादारी पद्धति किसने प्रारंभ की। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा आंसर आएगा इल्तुतमिश। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इक्तादारी पद्धति की प्रारंभ करता थे दोस्तों इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से कौन जाने जाते थे, ये हमें बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग जानते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्ति विभिन्न लोगों के दोस्तों प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है, जहां से हर वनडे परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, तो पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम पर चर्चा करते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, किसान कॉल सेंटर यानी कि KCC
का शुरुआत यानी दोस्तों कब शुरू किया गया ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमारा आंसर आएगा 2004 में। किसान कॉल सेंटर यानी कि केसीसी कब शुरू हुआ, तो 2004 में। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर, ये हमें बताया 7 नंबर क्वेश्चन में, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन रिवीजन हो सके। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, जो कि हमारा आंसर आया है। यहीं से यह नदी दोस्तों गंगा नदी से जानी जाती है, यानी कि जहाँ पर दोस्तों दोनों नदी कौन कौन, भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है, वह नगर, उसके तट पर कौन सा नगर है, तो देवप्रयाग है दोस्तों। और यहीं से संगम होने के बाद यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मोती मस्जिद नई दिल्ली में भी स्थित है, वह आगरा में भी स्थित है। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्लियर करेंगे, ताकि दोनों क्वेश्चन हमारा हल हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प में आपके नई दिल्ली नहीं दिया गया है, केवल आगरा दिया गया है। तो मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, आगरा में। अब चलिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन पर हम लोग एक दोस्तों चर्चा करते हैं, ताकि यहाँ से दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सके। महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। जो मोती मस्जिद दोस्तों आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दोनों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी, बार बार पूछा गया दोस्तों, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा सतपुड़ा। कौन से, सतपुड़ा। चलिए इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पंचमढ़ी सबसे पहले लोकेशन जानिए, मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन, पंचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, जो कि हमारा आंसर आया था दोस्तों। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, सतपुड़ा में। सतपुड़ा दोस्तों ये कहा मध्य प्रदेश में। और यह दोस्तों एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों सतपुड़ा की, तो धूपगढ़ है। ये भी ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पीढ़ी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है, जहां से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन, नर्मदा तथा सोन। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन के विभिन्न नगर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, तो लोथल दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, और यह हड़प्पा कालीन का एक प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर था दोस्तों, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, राखीगढ़ी घग्गर और चन्नूदड़ो सिंधु। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन की खोज किसने की थी। जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, तो हमारा आंसर आएगा माइकल फैराडे, यानी विकल्प नंबर बी, बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई, ये पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी, यानी एक दिन घोषणा हुई थी और उसके बाद दोस्तों घोषणा प्रभाव में आया था। यहाँ से दो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एक बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और इसका प्रभाव मतलब इसका कार्य कब से शुरू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों प्रभाव पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 16 अक्टूबर 1905, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। इसके बारे में एक विस्तृत बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, यानी निर्णय हुआ था 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर
1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, जो कि हमारा आंसर आया है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को, ये दिन लिखा दोस्तों मिसप्रिंट है, इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बार बार पूछा आता है दोस्तों। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905 के काल में दोस्तों किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था, ये यही था, बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बार बार पूछा गया दोस्तों, के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो बंगाल का विभाजन ही था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ये प्रोटीन का विघटन करता है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है दोस्तों, प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य था एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों ये हम लोग, ताकि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग हल कर सकें। देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा, समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उनके हित की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना इसका उद्देश्य है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।